be bigger than your fear. So, welcome to the Saurav classes. Well, अगर आपने थंबनेल देखा है, वीडियो का टाइटल देखा है, तो आपको पता होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट्सएप एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है और लगभग हर इंसान व्हाट्सएप को यूज़ करता है। लगभग मैंने एग्जैक्टली नहीं कहा। तो ऐसा क्या है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में जो इतना ज़ोर पकड़ रही है, जो इतनी पॉपुलर हो रही है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इस बार वैसे तो आप सबको पता है कि जितने भी ऐप्स होते हैं वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, नई नई पॉलिसीज़ लाते हैं हमारे बेटरमेंट के लिए, ताकि हमारे लिए ईजी हो, हमारे लिए अच्छा हो। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी में साफ मतलब सारी चीज़ें बता दी हैं कि हम अपना डाटा कहाँ स्टोर करेंगे, हम क्या क्या आपका शेयर करेंगे, क्या क्या शेयर नहीं करेंगे, मतलब सब कुछ बता दिया है। और इस बार इसने ओपनली कह दिया है कि आपके पास 8 फरवरी तक का टाइम है, आइदर यू एक्सेप्ट इट और डिलीट योर अकाउंट। सो व्हाट हैपन, क्या हुआ है? Facebook backed messaging platform WhatsApp has updated its terms of service and privacy policy which will came into force from February 8, 2021। तो सबसे पहले फेसबुक बैक्ड का मतलब है कि ये फेसबुक का ही ऐप है, मतलब फेसबुक ने इसको ख़रीद लिया है। तो इस बार इसने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी में कह दिया है कि 18 तारीख तक आपको ये एक्सेप्ट करना है या फिर आप अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए। इट गिव मोर इंसाइट इनटू हाउ द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म विल यूज़ योर डाटा। मतलब जैसा मैं कह रहा था कि इसमें क्लियरली लिखा है, मतलब एक्सप्लिसिटली सब एक्सप्लेन किया है कि ये आपका डाटा कैसे यूज़ करेंगे, आपका डाटा कहाँ कहाँ शेयर करेंगे, आपका डाटा थर्ड पार्टी को शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, सब कुछ बता दिया इन्होंने। जितना क्लियर पहले की प्राइवेसी पॉलिसीज़ में नहीं होता था। और पहले कोई ऐसी मतलब किसी भी ऐप में ऐसी कोई डेडलाइन नहीं होती कि इतनी तारीख तक कीजिए या नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस बार इन्होंने साफ सीधा कह दिया है कि 8 फरवरी तक या तो एक्सेप्ट कीजिए और या फिर अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए, आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट और डिलीट। व्हाट्सएप अपडेटिंग इट्स टर्म ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी इज़ नॉट न्यू। मतलब जैसा मैं बता रहा था, ये नई बात नहीं है कि हमेशा प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट होती रहती हैं, वेदर यू आर यूजिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल नेटवर्किंग ऐप। तो क्या है कि मोस्ट सॉफ्टवेयर सब जो मैंने सब कुछ बता दिया है। व्हाट्सएप इज़ गोइंग टू डेडलाइन, ठीक है। अब अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जो कि करते ही होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप में ऐसा एक स्नैपशॉट आएगा। मतलब ये तो मतलब एक नोटिफिकेशन सी आएगी उस पर व्हाट्सएप जैसे ही आप खोलेंगे, या तो आपके में आ चुका होगा या फिर अभी आने वाला होगा, टेंशन मत लीजिए, ये आएगा। ये सबके में आया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जूम करके देखता हूँ, सॉरी जूम नहीं हो रहा। यहाँ पे लिखा है कि 8 फरवरी तक आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा या फिर आपको अपना अकाउंट डिलीट करना होगा। अगर आप एंड्रॉयड में यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप को तो भी आएगा, अगर आप iOS में यूज़ कर रहे हैं, मतलब एप्पल के फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, तो भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर चेंजेस क्या है पुरानी पॉलिसी के मुकाबले इस बार की पॉलिसी में, क्या मेजर चेंजेस हैं? द ओल्डर वर्जन ऑफ द पॉलिसी यूज्ड टू स्टार्ट विद द फॉलोइंग लाइन्स। पुरानी जो पॉलिसी थी वो बहुत ही अच्छी लाइनों से स्टार्ट होती थी। रेस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज़ कोडेड इनटू अवर DNA। मतलब जो इनकी कोडिंग है उसमें साफ मतलब सिंपल शब्दों में लिखा है कि हम आपकी प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करते हैं, कोई ब्रीचमेंट नहीं होगा आपकी प्राइवेसी का। लेकिन क्या है इस बार, सिंस वी स्टार्ट, मतलब पुरानी पूरी पढ़ देता हूँ। सिंस वी स्टार्टेड व्हाट्सएप वी हैव एस्पायर्ड टू बिल्ड अवर सर्विसेज विद ए सेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रिंसिपल इन द माइंड। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी के लिए बहुत कंसर्न है और कोई वैसी दिक्कत नहीं है। दोज लाइन्स आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी। ये जो लाइन है अब ये नई पॉलिसी का पार्ट नहीं है। तो क्या क्या बदलाव आए हैं? हाउएवर व्हाट्सएप स्टेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। जैसा कि आपने कभी नोटिस किया होगा, जो व्हाट्सएप की चैट होती है उसमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन का ऑप्शन होता है एक, मतलब वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड तो होती है, लेकिन एक ऑप्शन होता है कि कोड चेंज कीजिए, ऐसा कुछ होता है। तो वो क्यों होता है? एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि आप जो मैसेज सामने वाले को भेज रहे हो, जैसे कि मैं किसी कार्तिक को भेज रहा हूँ मैसेज को, ठीक है, तो उस मैसेज को मेरे कार्तिक और व्हाट्सएप के अलावा कोई नहीं देख पाएगा, ना ही इंडिया की गवर्नमेंट देख पाएगी, ना ही कोई और एजेंसी, ना ही कोई थर्ड पार्टी है, कोई भी नहीं, बस मैं और कार्तिक, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, कि आपके जो भी आप भेज रहे हो उसको आपके और जिसको आपने भेजा है एप्लीकेंट के अलावा कोई नहीं देख सकता, विच मीन्स इट कैन सी योर मैसेज और शेयर इट विद एनीवन। बट द न्यू पॉलिसी सजेस्ट एन इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन अनदर फेसबुक प्रोडक्ट। मतलब
जितने फेसबुक प्रोडक्ट है, जैसा कि हम जानते हैं फेसबुक बहुत ही बड़ा वो बन गया है, उसके पास कई सारे, जैसे इसने व्हाट्सएप को खरीद लिया, ऐसे ही काफ़ी चीज़ों को खरीद रखा है। ग्रिफी है, जैसे कि आप GIFs भेजते हैं, वो कैट वैट के लड़ने वाले अजीब अजीब से काफ़ी अच्छे भी लगते हैं वो, तो आप जैसे उनको भेजते हैं वो भी फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, मतलब उसने उसको खरीद रखा है। तो इस बार इसने अपनी पॉलिसी में कह दिया है कि जितने भी इसके प्रोडक्ट हैं, मतलब जो भी इसके पर्सनल ऐप्स हैं, वो उन सब के साथ ही शेयर करेगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप है उसके साथ भी शेयर करेगा। व्हाट टाइप ऑफ फेसबुक प्रोडक्ट्स? व्हाट्सएप्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी नोट्स दैट when user rely on third party services or Facebook company product that are integrated with our services, those third party services may receive information about what you or others share with them। देखिए, मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा YouTube चैनल है, मैं अब इसको वीडियो डालने के बाद मैं इसकी लिंक अपने स्टेटस पर डालूँगा या फिर किसी को शेयर करूँगा, तो जैसे मानो ये लिंक है, ये मैंने शेयर कर दी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने मान लो कार्तिक को भेजी है, तो वो इस लिंक पे जैसे क्लिक करेगा, तो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में क्या है, जैसे आप यूट्यूब की लिंक को क्लिक करते हो तो कई बार उसमें यूट्यूब ऐप में वो लिंक ना खोलकर उसकी एक ऐसी छोटी सी विंडो में खुल जाती है और वो चलने लग जाती है। तो वो चीज़ क्या है? वो ही है थर्ड पार्टी ऐप का इंटरप्रिटेशन, मतलब इंटरप्शन कह रहा हूँ मैं, इंटरप्शन, कि वो ऐसी एक विंडोज़ बन जाती है, उसमें चल जाता है। तो क्या है, जो चीज़ हमने भेजी है उसको हमारे, आपके और यूट्यूब के अलावा, मतलब व्हाट्सएप में कार्तिक, हमारे अलावा एक थर्ड पार्टी भी है जो उसको देख सकती है कि हमने क्या भेजा है। अब मैंने तो कोई ऐसा बम बनाने की रेसिपी तो भेजी नहीं, लेकिन फिर भी आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने मान लीजिए आपने कोई अपनी प्राइवेट चीज़ भेजी है, कोई वैसी प्राइवेट फ़ोटो भेजी है, कोई पर्सनल चीज़ भेजी है, तो वो भी थर्ड पार्टी रिसीव कर सकती है, मतलब उसको देख सकती है, ठीक है। मैंने बस एग्जांपल दिया आपको। एग्जांपल ऑफ दिस काइंड थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन इंक्लूड यूजिंग द ऐप इन वीडियो प्लेयर टू प्ले कंटेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। समझ गए होंगे आप ये सब। अब रिमेंबर व्हेन यू सी गूगल ड्राइव, अब देखिए एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं है कि अब तो इसने ओपनली कह दिया है कि, बट ज़रूर नहीं है कि ये पहले भी अपने हमारी चीज़ को नहीं देता था। देखिए फेसबुक है, फेसबुक गूगल को तो, फेसबुक का मतलब गूगल तो नहीं कर रखा फेसबुक ने, लेकिन फिर भी जो हमारी चैट्स हैं, मान लीजिए आपका फ़ोन खो गया, आपने नया फ़ोन लिया, आपने नंबर रिकवर करा लिया अपना, तो आप जो अपनी चैट को बैकअप कर पाते हैं, वो कैसे कर पाते हैं? तभी तो कर पाते हैं जब आपने अपने गूगल के आईडी पर वो बैकअप कर रखा होगा। अब जो आपने वो बैकअप कर रखा है, वो आप जब उसको लॉगिन करेंगे तो वो आपका वापस आ जाएगा, सेम एज़ इट इज़, जितने मैसेज पहले थे उतने ही आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि गूगल ने भी हमारे वो मैसेज मतलब रीड नहीं किए होंगे, मतलब इतनी कोई वैसे नहीं है, लेकिन वो रीड कर सकता था, ठीक है। उसके पास हमारी इन्फॉर्मेशन थी और वो उसको देख सकता था। तो जैसे एप्पल के फ़ोन में iCloud होता है, वो हमारे चैट्स को बैकअप करता है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि टेक्निकली नथिंग हैज़ चेंज्ड except the WhatsApp is elaborating further what it means for data sharing when user rely on these third party integrations, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे। It also clarifies that when someone is using third party services or Facebook company product, their own terms and privacy policies will govern your use of those service and products। देखिए अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल, कि मैंने, आप जैसे व्हाट्सएप को यूज़ करके, मतलब व्हाट्सएप पे आपने कोई और चीज़ भेजी है, ठीक है। आजकल क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें क्रोम में भी चल जाती है, व्हाट्सएप भी चल जाता है, सब कुछ चल जाता है, फेसबुक वगैरह, ठीक है। तो अगर आप जैसे व्हाट्सएप को किसी अदर ऐप में यूज़ कर रहे हैं, या व्हाट्सएप में किसी अदर ऐप की किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एग्जांपल जैसे आप यूट्यूब को यूज़ कर रहे हो, यही लगा लो, ठीक है। तो जब हम यूट्यूब की वीडियो को देखेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, तो जो हमारे वीडियो पे जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी वो यूट्यूब की होंगी, व्हाट्सएप उसमें कुछ नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? मतलब उसकी पर्सनल प्राइवेट टर्म्स एंड कंडीशंस जो होंगी उस ऐप की, वही अप्लाई होंगी, व्हाट्सएप की नहीं होंगी। तो इसका मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा व्हाट्सएप से सेफ़ है, मान लीजिए अगर हमने ये सोच लिया सेफ़ है, लेकिन जो थर्ड पार्टी ऐप है, जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल दिया यूट्यूब, तो यूट्यूब की जो कंडीशंस है वो भी अप्लाई होंगी उस पर, ठीक है। मान लीजिए व्हाट्सएप शेयर नहीं कर रहा, बाई चांस यूट्यूब कर रहा हो, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, यूट्यूब कर रहा हो तो यूट्यूब के थ्रू शेयर हो जाएंगे वो, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि थर्ड पार्टी कैसे हमारे
मतलब थर्ड पार्टी के प्राइवेसी की जो ओन टर्म्स होती हैं पॉलिसी की, वो कैसे अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट, ऑफर्स एंड एड्स। इस नई पॉलिसी में व्हाट्सएप ने साफ सीधा मेंशन भी कर दिया है कि इट ऑल्सो मेंशन दैट द इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज विल इंक्लूड टू इम्प्रूव रिलेवेंट ऑफर्स एंड एड्स अक्रॉस द फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट्स। अब जैसे आपने गाना ऐप में देखा होगा कि मतलब वो कहते हैं ना, हमारा अपना ऐड डालने का ऐसा कुछ सिस्टम होता है उसमें कि हम कम पैसों में ऐड डलवा सकते हैं, ऐसे टाइप से। तो ये कह रहा है कि रिलेवेंट ऑफर्स और ऐड अपने फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट कौन सा, उनसे मैंने आपको व्हाट्सएप गिना दिया, गिफी गिना दिया, ऐसे काफ़ी हैं। तो उन पे जो रिलेवेंट ऑफर्स और एड्स होंगे वो भी शो करेगा ये। पहले आपने देखा है जैसे आप कोई ब्राउज़र यूज़ करते हो, ओपेरा, क्रोम वगैरह, तो उनमें तो होता है ऐड आ जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं आते, व्हाट्सएप में नहीं आते, ना इंस्टाग्राम में देखा होगा आपने। वैसे अलग से किसी पेज के थ्रू या बीच में तो आ जाते होंगे, लेकिन ऐसे नहीं आते होंगे जैसे अलग कोई विंडो खुल जाए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर वो जो रेलेवेंट ऑफर्स हैं हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे अच्छे के लिए जो भी ऑफर्स हैं वो ये हमें शो करेगा। सम एग्जांपल गिवन ऑफ व्हाट्सएप एंड फेसबुक इंटीग्रेशन आर द एबिलिटी टू पे फॉर प्रोडक्ट्स ऑन व्हाट्सएप यूजिंग फेसबुक पे विच इज़ अवेलेबल इन यूएस। जैसे कि लिखा है इसमें, व्हाट्सएप और फेसबुक पे बन गए हैं अब, पेटीएम तरह तो बहुत सारी चीज़ बन गई हैं। न्यू हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन। अब इस नई प्राइवेसी पॉलिसी में ये भी लिखा है कि जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो मतलब व्हाट्सएप के पास वो सारा डाटा जाएगा। मेरे जैसे अब मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप के जो ओनर्स हैं या जो भी उनके पास डाटा जाएगा वो सारा कुछ जाएगा, जिनमें क्या क्या इंक्लूडेड है, बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग फ़ोन नंबर, मोबाइल ऑपरेटर, ISP, लैंग्वेज, टाइम जोन, IP एड्रेस, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ। समझ रहे हैं आप। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि मान लीजिए हम कोई ऐसे एजेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी सारी चीज़ हमारी जो भी है, हम भले ही लोकेशन ऑन ना करें, चीज़ मैंने आगे स्लाइड में भी लिखी है, सारी चीज़ व्हाट्सएप के पास रहेगी। इसीलिए इतना शोर मच रहा है, इतने कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि डिलीट व्हाट्सएप अकाउंट एंड यूज़ टेलीग्राम, यूज़ सिग्नल। इलॉन मस्क ने भी कहा है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि सिग्नल ऐप को यूज़ करो, ठीक है। डाटा लोकलाइजेशन एंड स्टोरेज। अब डाटा लोकलाइजेशन क्या है, समझिए इस बात को ध्यान से कि जैसे मैं इंडिया में हूँ तो मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, तो जो मेरा डाटा होगा वो इंडिया के किसी व्हाट्सएप के सेंटर पर रहेगा, स्टोर रहेगा, या फिर वो फर्दर किसी और कंट्री में जाएगा, जैसे US में जाएगा, या सिंगापुर में एक डाटा स्टोरेज का पैनल है, मतलब डाटा बैंक लगा लीजिए, जहाँ पे व्हाट्सएप अपना डाटा स्टोर करता है। तो ऐसा है। डाटा लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि वो डाटा हमारे जिस कंट्री में हम यूज़र है उसी कंट्री में रहेगा, या उसके अलावा किसी और कंट्री में भी शेयर होगा। तो इस बार व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी में सब कुछ लिख दिया है कि व्हाट्सएप ऑल्सो क्लैरिफाई मेंशंस इन द प्राइवेसी पॉलिसी दैट इट यूजेज फेसबुक्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा सेंटर्स इंक्लूडिंग दोज इन यूनाइटेड स्टेट्स टू स्टोर यूजर्स डाटा। मतलब वो विदेश में भी जाएगा। दिस वॉज नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन द प्राइवेसी पॉलिसी। मतलब हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि पहले नहीं जाता, लेकिन वो पहले एक्सप्लिसिटली मतलब ओपनली पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में वो ओपनली मेंशन नहीं था। It also states that data in some cases will be transferred to the United States or other part where the Facebook's affiliate companies are based, adding these transfers are necessary to provide the global services set forth in our terms। समझ गए होंगे आप ये भी। लोकेशन इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा था ना आपको, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन होता है ना कि फ़ोन की जैसे आपकी लोकेशन ऑन है तो वो आपकी एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे आप कोई भी नया ऐप डाउनलोड करते हो सबसे पहले मेरे फ़ोन में भी आता है, आपके में भी आता होगा कि अलाउ फॉर लोकेशन, अलाउ फॉर गैलरी वगैरह वगैरह ऐसे आते हैं ना। तो अगर आपने व्हाट्सएप जैसे यूज़ करते टाइम कभी आया होगा, अगर आपने वो नॉट अलाउ भी किया है तब भी व्हाट्सएप आपकी लोकेशन पता कर सकता है। व्हाट्सएप के पास आपकी लोकेशन होगी, कैसे? आपके फ़ोन के IP एड्रेस से। वो IP एड्रेस किस एरिया का है उस मतलब घूम फिर के वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन उनके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। इवन इफ़ यूज़र डज नॉट यूज़ देयर लोकेशन रिलेशन फीचर्स, दे कलेक्ट IP एड्रेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन लाइक फ़ोन नंबर, एरिया कोड्स टू एस्टिमेट योर जनरल लोकेशन, सिटी और कंट्री, ठीक है। व्हाट अबाउट पेमेंट्स डाटा।
जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी नई मतलब अब तो हर किसी में पे हो गया, यूपीआई, भीम यूपीआई वगैरह वगैरह सब कुछ पेटीएम के बाद बहुत सारे आ गए हैं। ऐसे ही व्हाट्सएप ने भी अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चला दिए हैं। तो व्हाट्सएप हैज़ रूल्ड अवर पेमेंट्स इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, इंडिया में भी होगा, अदर कंट्रीज़ में भी है। व्हाट्सएप सेज दैट इट यूज़ देयर पेमेंट सर्विसेज, दे विल प्रोसेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू इंक्लूडिंग पेमेंट अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर आप जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है लाइक यूपीआई वगैरह, ये तो शेयर नहीं करेगी मतलब इसके कहने के मुताबिक, लेकिन वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि आपने किस अकाउंट में पेमेंट की है, आपका ट्रांजैक्शन कितना था, ऐसी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सारी व्हाट्सएप के पास रहेंगी, वो उसको रोल आउट कर सकती है। हाउएवर व्हाट्सएप पेमेंट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि आरबीआई के अंडर आता है, आरबीआई के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस वजह से जो व्हाट्सएप पेमेंट है इंडिया में उसकी अपनी डेडिकेटेड प्राइवेसी पॉलिसी है। फिर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तो वो कह ही रहे हैं। सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड। ओके, होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या है ये नई प्राइवेसी पॉलिसी, क्यों है इतना शोर, इसकी वजह से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट एंड शेयर इफ़ यू फाउंड यूज़फुल। सब्सक्राइब वाला चिप गया है फ़ोटो के पीछे, बट फिर भी आप सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अगली वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, मतलब अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे कि एलोन मस्क ने सिग्नल को यूज़ करने को क्यों कहा, क्या उसके बेनिफिट्स हैं और हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं अगर हम व्हाट्सएप का बाइकआउट करें तो। ठीक है, कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल।